सो भाई एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त है ना? आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है कि आईपीएल का एंडिंग खत्म हो गया, यानी कि आईपीएल खत्म हो गया है। जो ट्रॉफी जीता है वो आरसीबी जीती है, ठीक है। तो आज का जो मैच देखेंगे कि अब आईपीएल तो खत्म हो गया, तो क्या अब भी कोई मैच हो सकता है? तो जी हाँ, इंडिया को अभी बहुत सारे मैचअप खेलना है, टेस्ट मैच खेलना है, T20 आईपीएल खेलना है, बहुत सारा मैचअप अभी बाकी है। तो सभी का वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आईपीएल के ही तरह ये मैच खेला जाता है डे 1 डे 2 डे बाई डे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन महीनों दिन गैप होकर मैच ये स्टार्ट होता है। लेकिन चलो आईपीएल खत्म हो गया तो क्या हुआ, दूसरा मैचअप में हम देखेंगे कैसे टीम लगाना है, कैसे प्लेयरों पर भरोसा करके पैसा कमाना है, ठीक है। देखो आज का जो मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ है, ठीक है। तो आज के मैच में देखेंगे कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच में कौन सी टीमें जीतती है, कौन सी टीमें हारती है, और आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है, किसका खराब रहने वाला है, वो भी बताऊंगा। प्लेइंग 11 बताऊंगा, मैचअप बताऊंगा, और साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी बताऊंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जैसे टॉस होता है किसी भी मैच का हो, T20 मैच का हो, आईपीएल का हो, या चाहे कोई भी वनडे मैच हो, टेस्ट सीरीज हो, सभी का मैचअप का अगर टॉस होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो मेरे भाइयों, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पिच रिपोर्ट क्या है। पिच रिपोर्ट आपको जानना बहुत जरूरी हो। तो देखो, पिच रिपोर्ट जानना इसलिए जरूरी होता है कि हमें पिच रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इस ग्राउंड पर कितने रन्स बनेंगे, बैटिंग से कितने रन बनेंगे, बॉलिंग वाले कितने विकेट निकालेंगे, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि कितने रन का टारगेट दिया जा सकता है इस ग्राउंड पर, और कितने विकेट लिए गए, पेसर को कितना हेल्प मिलता है और स्पिनर को कितना हेल्प मिलता है। इसीलिए हम पिच रिपोर्ट जानते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पिच रिपोर्ट क्या है। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैच खेला जाएगा चेस्टरली स्ट्रीट मैच में खेला जाएगा, चेस्टरली स्ट्रीट ग्राउंड पर खेला जाएगा, ठीक है। वैसे तो रिजर्व साइड ग्राउंड बोला जाता है, लेकिन चेस्टरली का जो ग्राउंड होता है बहुत ही खतरनाक ग्राउंड होता है। ये जो ग्राउंड है, बैटिंग से भी अच्छा खासा रन आपको मिलेंगे और बॉलिंग से भी अच्छा खासा विकेट चटक के मिलेंगे, ठीक है। जहाँ आप 5 बॉलर को ले रहे हो, वहाँ पर आप 6 बल्लेबाज को लेना जरूरी होता है इस ग्राउंड के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो मैच है इंग्लैंड में ही खेला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राउंड है बैटिंग के लिए उतना प्रेफर नहीं माना जाता जितना कि बॉलिंग में माना जाता है, ठीक है। बैटिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो तो 160 से 150 से 160 तक रन बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। अगर ये 50 ओवर का मैच होता तो कम से कम 400-500 का भी रन का उम्मीद कर सकते हो। लेकिन ये T20 आईपीएल है, यानी कि 20 ओवर का, तो 150 160 रन की उम्मीद आप आराम से कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ये जो ग्राउंड है, बॉलिंग की बात करें तो पेसर सबसे ज़्यादा विकेट निकालते हैं, लेकिन स्पिनर भी इससे कम नहीं है, यानी कि दोनों बराबर विकेट निकालते हैं। अगर पेसर जहाँ 2 विकेट निकाल रहा है तो स्पिनर 1 विकेट निकाल कर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी रिसेंट रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। तो रिसेंट रिकॉर्ड में मैं आपको बताऊं तो एवरेज रन 157 है, जिसमें से टोटल इस ग्राउंड पर टोटल अभी तक 65 विकेट लिए गए, जिसमें से पेसर को 39 विकेट मिले और स्पिनर को 26 विकेट मिला। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो ग्राउंड है विकेट से आपको रन्स की उम्मीद तो उतना नहीं मिलेगी, लेकिन विकेट से आप अच्छा खासा उम्मीद कर सकते हो, उसमें से भी सबसे ज़्यादा पेसर से। हेड टू हेड की बात कर ले तो इस ग्राउंड पर टोटल 17 बार मैचअप हुए, 17 बार मैच खेला गया, जिसमें से इंग्लैंड 9 बार जीता है और वेस्ट इंडीज 7 बार जीता है, और एक मैच ऐसा हुआ है जिसमें कोई रिजल्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बातें हैं। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो पिच रिपोर्ट है वो मैं आपको बता दी हूँ कि ये जो मैच कहाँ खेला जाएगा, साथ ही साथ इस ग्राउंड पर बैटिंग परफॉर्मेंस से कितने रन की टारगेट दिया जा सकता है, और बॉलिंग में कौन सा ऐसे बॉलर हैं जो कि अच्छा खासा विकेट निकाल सकते हैं, पेसर को कितना हेल्प मिलेंगे और स्पिनर को कितना हेल्प मिलेंगे वो बता दिया हूँ। अब तक किस टीम्स कितना बार जीता है और कितना बार हारा है वो बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलो अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का दोनों मैचअप का सबसे पहले प्लेइंग 11 समझाता हूँ, ठीक है। प्लेइंग 11 से आपको ये समझ में आता है कि कौन सी खिलाड़ी कितने नंबर पर खेल रहा है, कौन कैप्टन है, कौन वाइस कैप्टन है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राउंड पर, ये जो चेस्टर वाला ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो अच्छा खासा रन स्पीड कर देंगे, आपको अच्छा खासा पॉइंट भी देंगे, जिससे कि अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे तो जीतने की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहेगी। तो देखो हम बात ही कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, ठीक है। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बात करें तो बेन डकेट और जामिन स्मिथ, ये दोनों
ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा रनों की उम्मीद आप कर सकते हो ये दोनों से, ठीक है। बहुत ही खतरनाक है यार। ओडीआई जब मैच हुआ था 50-50 ओवर्स का, तो भाई क्या गजब का विन डकट मारा था, और साथ ही साथ जो रूट भी। लेकिन देखते हैं इस प्लेइंग 11 में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पर आपको ब्रेन डकेट, डेविन स्मिथ, जोस बटलर जो कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। बल्ले से भी खूब पिटाई करेंगे, कैच भी लोग कर भी देंगे, और विकेट से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। विल जैक्स, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल। 7 नंबर पर ब्रायन कैट्स, रहम अहमद, लुक वुड, साकिब महमूद, आदिल रशीद। ये सब आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में देखने को मिल जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चेस्टर वाला ग्राउंड है, इसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका फॉर्म आज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है, जिसे कि अगर आप कैप्टन करोगे तो अच्छा खासा पॉइंट आपको दे कर जाएंगे, ठीक है। और अब देख लेते हैं वेस्ट इंडीज प्लेइंग 11, ठीक है, वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11। तो नंबर 1 पर आपको ब्रैंडन किंग, इल्विस लुइस, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छी खासी रन की उम्मीद तो नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों पर भरोसा है ही मुझे, ठीक है। तो ब्रैंडन किंग, इल्विस लुइस, कैसा नाम यार। साई होप जो कि वेस्ट इंडीज का कैप्टन है, ठीक है। रॉस्टन केस, एस रदरफोर्ड, रोमन पावल, रंडर रसल, हर्षेपर्ट, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, गुडकेस, मोटीज, ये सब आपको वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 में देखने को मिल जाएगा। इतने सारे खिलाड़ी। हो सकता है अगर आपको टॉस होता है तो वहाँ पर 3-4 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो अभी आईपीएल से लौटे हैं, तो हो सकता है वो रेस्ट पर होंगे, तो उनको खिलाया हुआ नहीं जा सकता है। तो वैसे में नया प्लेयर आएगा तो मैं आपको क्या करूँगा कि टॉस के बाद मैं आपको फाइनल टीम दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि भाई बोलते हो कुछ करते हो कुछ, ठीक है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक तगड़ा ऑफर आ रहा है, ठीक है। वो तगड़ा ऑफर ये है कि अगर आप इस वीडियो को कम से कम 200 लोगों के पास शेयर करते हो और आपका नाम विनर के लिस्ट में आ जाता है, तो कम से कम आप मेरे हिसाब से 2000 रुपये की विनिंग प्राइज जीत लोगे, ठीक है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमारे वीडियो को ये देख रहे हो, इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, भगाना नहीं है, एंड तक देखना है। और साथ ही साथ देखने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम 200 लोगों के पास शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बस इतना ही शर्त है, जिसमें से आपको घर से 1 रुपया भी नहीं लगता है, बल्कि मैं आपको खुद देता हूं पैसा, आपको 2000 रुपया विनिंग प्राइज, ठीक है। तो इतना काम करो, इतना काम करोगे तब मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि अगर आप फर्स्ट रैंक पर आते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें से 4 लोगों को मैं यहाँ पर विनर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ये काम करो। वो 4 लोगों का जो विनर होंगे वो अगली मैचअप में मैं आपको बताऊंगा और उनको भी मैं आप पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट कैसे किया जाता है, जब आप विनर में आओगे तब मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो चलो इतना काम करो, आपका काम है करना, नहीं करोगे तो नहीं जीतोगे, ठीक है। जो लोग करेंगे वो लोग जीतेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं हम कि ये जो चेस्टर वाला ग्राउंड है उस पर कौन से खिलाड़ी का फॉर्म आज अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो देखो बात कर लेते पहले ब्रेन डकेट, जुमिन स्मिथ, जोस बटलर, विल जैक्स। यार क्या ही कहूँ इंग्लैंड के प्लेयर का, किसका नाम बताऊं यार। सभी लोग इतना खतरनाक बल्लेबाज करते हैं और बॉलिंग बाज कि मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर फ्लॉप होगा। यार क्या गजब खेलता है भाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के मैच में इस ग्राउंड पर ब्रेन डकेट और जुमिन स्मिथ ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो कम से कम 40 से 50 रन तो ठोक ही देंगे, उससे कम ठोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इसमें मुझे उसमें मुझे एक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लग रहा है कि फ्लॉप पक्का जाएंगे, जिसमें से जोस बटलर और विल जैक्स, ये दोनों पक्का फ्लॉप होंगे। मुझे ऐसा दिल से फीलिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछली मैचअप में ये दोनों का जलवा नहीं रहा था और अब तो ये T20 IPL है। तो ये दोनों को 4 ऐसे बॉलिंग बाज हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से जो इन दोनों को बहुत ही खतरनाक वाला परेशान करने वाला, ठीक है। साथ ही साथ अगर इस ग्राउंड पर कोई अच्छा तहलका मचा सकता है तो हैरी ब्रूक है और जैकब बेथल जो है वो ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और बॉलिंग बाजी भी कर लेते हैं। और जब भी बल्लेबाजी करते हैं हमेशा ये 1 विकेट निकाल कर ही जाते हैं, ठीक है। 2 विकेट की तो बड़ाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 1 विकेट ये निकाल कर जाता है। और किसी की बात करूँ बॉलिंग में, तो बॉलिंग में भाई साहब क्या ही कहना, इसको क्या बोलता है,
साकिब महमूद और आदिल राशिद। अगर ये दोनों को आप अपने टीम में नहीं लोगे तो किसी को भी मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐसा खतरनाक बॉलिंग बाज है कि भाई 3-3 विकेट लेता है। जब भी लेता है ये दोनों तो 3-3 विकेट एक साथ, 3 विकेट आदिल राशिद भी लेगा तो 3 विकेट साकिब महमूद भी लेगा, ठीक है। तो अगर बॉलिंग में किसी को लेना है तो साकिब महमूद और आदिल राशिद को जरूर लेना, और किसी को अपने टीम में लेना बॉलिंग की तरफ से तो ब्रैडन कोर्स के लेना, ठीक है। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में अगर आप किसी प्लेयर को लेना तो बेन डकेट या नहीं तो जामिन स्मिथ, ये दोनों में से किसी एक को लेना। और ऑलराउंडर में किसी को लेना तो हैरिक ब्रूक या नहीं तो जैकब बेथल, ये दोनों में से किसी एक ही बल्लेबाज को, ये दोनों में से दोनों को ले लेना, ठीक है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी बॉलिंग बाज में मैं आपको बता दिया हूँ, साकिब महमूद और आदिल राशिद ये दोनों को लेना ही लेना है, और किसी को एक्स्ट्रा में लेना है तो ब्रेडन को लेना है, ठीक है, और किसी को मत लेना। और अब देखो वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की बात करें तो ब्रैडन किंग, इल्विस लिविस, शाइन होप, ये सब ऐसे तीनों प्लेयर हैं जो आपको कम से कम इस ग्राउंड पर मेरे हिसाब से आज दिल से फीलिंग आ रहा है कि 55 से ज़्यादा रन ये नहीं बनाने वाला है। तो ये तीनों में से किसी एक ही खिलाड़ी के साथ जाना, सबके साथ मत जाना। और किसी भी खिलाड़ी की बात करूँ तो सरफेन रथरफोर्ड और रवन पॉवल, ये दोनों, और रवन पॉवल हो गया और एक है एंड्रे रसल, ये तीनों में से 2 ही प्लेयर को लेना और किसी को मत लेना, ठीक है। ये 2 प्लेयर ऐसे होंगे जो कि कम से कम 30 से 40 रन देंगे तो देंगे। और मैं आपको बता ही दिया हूँ इस ग्राउंड पर 150 से 160 रन की ज़्यादा पारी नहीं खेली जाएगी, ठीक है। ऑलराउंडर में और बॉलिंग में अगर किसी पर भरोसा करना वेस्ट इंडीज की तरफ से तो रदरफोर्ड को लेना, जेसन होल्डर को और अल्जारी जोसेफ, ये सबको मत लेना, ठीक है। अगर आपको बॉलिंग में किसी को लेना है तो आर शेपर्ड को ले लेना, जेसन होल्डर को मत लेना, अल्जारी जोसेफ को ले लेना, ठीक है, यानी कि आर शेपर्ड और अल्जारी जोसेफ को। और किसी भी बॉलिंग में अगर किसी को लेना तो गुडकेश मोटी को ले लेना और किसी को मत लेना। तो वेस्ट इंडीज़ में अगर इस ग्राउंड पर कोई खिलाड़ी अच्छा खासा कुछ कर सकता है तो ये मुझे विश्वास हो रहा है कि शाइन होप आज कुछ कर सकता है, ठीक है। तो शाइन होप पर आए भरोसा करना, और किसी पर करना तो ये क्या बोलता है सरफराज रदरफोर्ड, रमन पावल और एंड्रे रसल, ये तीनों में से कोई 2 ही ऑलराउंडर ऐसे हैं जो अच्छा खासा आज करेंगे। तो 2 पर भरोसा करना, और बॉलिंग में अल्जारी जोसेफ, मोटी और ये शेफर्ड पर करना, ठीक है। तो चलो अब बताता हूँ कि टीम में किसको पिक करना है, टीम में किसको नहीं लेना है, किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, जिससे कि आप जो 1 करोड़ वाला विनिंग प्राइज है वो आपको झटाक सा मिल जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक सवाल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको एक और कमेंट करना है कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देंगे, उसका भी नाम आपको साथ ही साथ लिख देना, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है। जो मैं काम आपको पहले बताया हूँ उतना काम करने के बाद अगर आप ये कमेंट कर देते हो कि ये इतना बंदा अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है, अगर आप वो भी सही रहा तो एक्स्ट्रा विनिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब बताता हूँ आपको टीम कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देख लो, विकेट कीपिंग की तरफ से शाइन होप के लिया हूँ, जे स्मिथ को लिया हूँ, ठीक है, जोस बटलर को नहीं लिया हूँ। बैटिंग सेक्शन में बेन डकेट, बी किंग और ये हैरी ब्रूक को लिया हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर में एंड्रे रसल, विल जैक्स को लिया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में आदिल रशीद, होसिंग, ये क्या बोलता है अल्जारी जोसेफ को लिया हूँ, ठीक है। अगर लाइनअप आता है तो मोटी फोटी जोसेफ होल्डर बॉल तो ये सब को लूँगा, ठीक है, और किसी को नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पर देखो मैं कैप्टन बेन डकेट को किया हूँ और वाइस कैप्टन एंड्रे रसल को किया हूँ। आपका मन हो, इतना सारे प्लेयर्स में जिसका मन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन करने का कर लेना। तो अभी आप ये जो टीम देख रहे हो, ये जो टीम है अभी के लिए टीम है, ठीक है, कल परसों के लिए नहीं है। इस टीम के साथ भी आप मैचअप खेल सकते हो, और इस टीम और ये टीम लगाने के बाद तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और हाँ, फाइनल टीम आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं आपको फाइनल टीम दे दूँगा, और टॉस के बाद मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज करूँगा, ठीक है। तो चलो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।